वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरे। आज का हमारा लेक्चर है रिस्पायरेशन इन आर्थ्रोपोडा। हम ये देखेंगे कि जो रिस्पायरेशन होता है आर्थ्रोपोडा में किस तरीके से होता है। तो आर्थ्रोपोडा में ही हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो आर्थ्रोपोडा में रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी जो डिफरेंट सब फाइलम में पाए जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ रिस्पायरेशन को हम डिस्कस करेंगे जिसमें एरियल और जो वाटर में रिस्पायरेशन होता है कौन से रिस्पायरेटरी ऑर्गन के थ्रू होता है उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब देखिए कि जो रिस्पायरेशन होता है एक वाइटल फिनोमेना होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो गैस होता है उसको एक्सचेंज करते हैं। यानी उसमें क्या होता है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होता है कि ये रिमूव हो जाता है और हमारा क्या होता है कि ऑक्सीजन को क्या करता है, अपटेक कर लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो वाटर हमारा होता है वो क्या हो जाता है कि वो लॉस मिनिमाइज हो जाता है, वाटर लॉस मिनिमाइज हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा रिस्पायरेशन होता है ये टू फेज में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट फेज को हम कहते हैं फिजिकल फेज, सेकंड जो फेज होता है उसको हम कहते हैं केमिकल फेज। जो फिजिकल फेज होता है, इस फेज में क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या है हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन के थ्रू क्या है अपटेक किया जाता है। कहाँ से? वो एटमॉस्फेयर से लिया जाता है। और क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारा, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। कहाँ से? फ्रॉम द डिफरेंट जो टिश्यूज होते हैं। इसी को हम कहते हैं फिजिकल फेज। अब इसके बाद जो दूसरा फेज होता है उसको हम कहते हैं केमिकल फेज। इस फेज में क्या होता है कि जो हमारा सेल या टिश्यू होता है और टिश्यू के जो कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। यानी नंबर फर्स्ट एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यानी टिश्यू में ऑक्सीडेशन जब हो रहा होता है तो हमारा क्या है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा होता है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो हम इसी को कहते हैं कि केमिकल फेज कहते हैं, यानी सेकंड फेज कहते हैं। अब जो हमारा जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा में क्या है कि जनरली टू टाइप के जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट है बुक गिल्स, और बुक गिल्स उसके बाद हम कहते हैं जो दूसरा रिस्पायरेटरी ऑर्गन है उसको ट्रेकिया कहते हैं। तो कई बार ट्रेकिया को बुक लंग्स भी बोला जाता है, बुक लंग्स। इसके अलावा कुछ ऐसे आर्थ्रोपोडा होते हैं जिसमें कुछ स्पेशल टाइप के रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं होता है, तो वो रिस्पायरेशन कैसे करते हैं, वो अपने जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं। रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन कैलिसेरेटा, यानी जो हमारा सबफाइलम है आर्थ्रोपोडा के अंदर, तो पहला जो सबफाइलम है वो कैलिसेरेटा है। कैलिसेरेटा के अंदर क्या है कि तीन क्लासेस आते हैं। फर्स्ट क्लासेस क्या है, एरेक्निडा। सेकंड क्लासेस हमारा पिक्नोगोनेडिया और थर्ड क्लास है जाइफोसोरा या जाइफोसोरन भी बोलते हैं। जो फर्स्ट क्लास है ये जनरली हमारा क्या होता है कि ये अ, हम लोगों का कि ये टेरेस्ट्रियल होता है जनरली। तो टेरेस्ट्रियल, इसके अलावा कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्वेटिक कंडीशंस में भी पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्वेटिक कंडीशंस में भी पाए जाते हैं, नहीं यानी वाटर में भी पाए जाते हैं। अब जो एरेक्निडा क्या है टेरेस्ट्रियल उसमें पाए जाते हैं, हैबिटेट में पाए जाते हैं, तो उनका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो ट्रैकिया कहलाता है या वो बुक लंग्स कहलाता है। इसके बाद जो एरेक्निडा क्या है कि वाटर में पाए जाते हैं, यानी जिनका हैबिटेट वाटर होता है,
तो उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ये बुक गिल्स कहलाता है। अब ये कई बार हमने देखा है कि ये जो बुक गिल्स है और जो ट्रैकिया है ये सेम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। अब ये पाया कैसे जाता है? फॉर एग्जांपल, एक ये एग्जांपल है, ये ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। फर्स्ट जो इसका लाइफ स्ट्रेटेजी है ये टेरेस्ट्रियल है। फर्स्ट ये टेरेस्ट्रियल लाइफ इसका स्ट्रेटेजी है, टेरेस्ट्रियल लाइफ स्ट्रेटेजी है। तो ये इसका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होगा वो कहलाएगा ट्रैकिया, यानी पहले ट्रैकिया होगा। इसके बाद यही टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या होता है, कई बार ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाटर में क्या है, इसका जो दूसरा लाइफ स्ट्रेटेजी है कि वो वाटर में रहता है। तो अब जब ये वाटर में जाएगा तो टेरेस्ट्रियल जो आपका ये ट्रैकिया है ये मॉडिफाइड हो जाता है, किसमें? हमारा बुक गिल्स में ये मॉडिफाई हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एरिक्निडा वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी क्लास में कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें बोथ टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट उनमें ट्रैकिया होता है, बाद में वो क्या है, रिप्लेस हो जाते हैं बुक गिल्स से। इसके बाद बात आती है जो सेकंड क्लास है कैलिसेरेटा के अंदर, पिक्नोगोनेडिया कहते हैं इसको, जनरली हम सी स्पाइडर कहते हैं। सी जो स्पाइडर होते हैं इनका जो साइज होता है बहुत ही स्मॉल साइज होता है, और इसमें स्पेशल टाइप का कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं होता है। तो इसीलिए जो ये रिस्पायरेशन करते हैं ये जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं। इसके अलावा जाइफोसुरा या जाइफोसुरन, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यानी इसमें पाए जाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसमें बेस्ट एग्जांपल है लिमुलस। लिमुलस में जो क्या है आपका रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाया जाता है वो बुक गिल्स पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं जाइफोसुरा के अंदर या जाइफोसुरन्स के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनमें जनरली क्या पाया जाता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन बुक गिल्स पाया जाता है। इसके बाद ये हमारा रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन क्रस्टेशिया है, यानी ये हमारा दूसरा सब फाइलम है आर्थ्रोपोडा का। तो इसमें कौन कौन से रिस्पायरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर जो प्रिमिटिव जो क्रस्टेशियंस थे, हमने देखा कि जो प्रिमिटिव क्रस्टेशियंस थे उसमें जो रिस्पायरेटरी कुछ उनमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होते थे वेल डेवलप्ड, तो उसीलिए उनका जो रिस्पायरेशन होता था वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता था। इसके बाद हमने देखा कि कुछ आर्थ्रोपोडा है जो उनका जो रिस्पायरेशन हो रहा है वो गिल्स के थ्रू हो रहा है, यानी बुक गिल्स के थ्रू हो रहा है, बुक गिल्स के थ्रू हो रहा है। और ये गिल्स जनरली जो एसोसिएटेड होते थे, ये यानी अपेंडेजेस के साथ एसोसिएटेड होते थे। अब जो रिस्पायरेटरी हमारा ऑर्गन है, यानी जो गिल्स है, यानी जनरली जो क्रस्टेशिया में रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो गिल्स है, और उनका जो लोकेशन होता है वो डिफरेंट होता है, यानी अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। दूसरा उनका फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसके अलावा कि ये जो गिल्स है हमें पता है कि गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, यानी रिमूव करता है, और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इंटर करता है, यानी ऑक्सीजन को लेता है। क्रस्टेशिया के अंदर एक क्लास है जिसमें मेलेकोकोस्ट्रेका ये क्लास है। इस क्लास में जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है सेम बुक गिल्स पाया जाता है। इसमें एक एग्जाम्पल है, कुछ एना स्पाइड्स करके है, और एक नेबुला इसका एक एग्जाम्पल है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है गिल्स है, बट ये क्या है, लोकेट होता है थोरेसिक्स अपेंडेजेस के में, और वो थोड़ा इनर साइड की तरफ होता है, एक्सपोज नहीं होता, इसीलिए हम उसको इपोपोडाइट कह देते हैं, इपीपोडाइट। अब कई बार देखा गया है कि कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है कि लोकेट तो थोरेसिक अपेंडेजेस में होते हैं गिल्स,
बट वो क्या है, थोड़ा सा आउटसाइड की तरफ होता है, यानी एक्सपोज हो जाता है, तो इसको एक्सोपोडाइट कहा जाता है। और एक्सोपोडाइट को क्या कहते हैं, कई बार ब्रांचिंग गिल्स भी कह देते हैं हम लोग। इसके बाद जो कुछ सुपर फाइलम है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये आर डी बार्न्स के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन है, सेवेंथ एडिशन। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है, तो हम उसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अब सुपर फाइलम क्या है, यानी हमारा सुपर फाइलम एक हेक्सोपोडा है, एक माइरियोपोडा सुपर फाइलम है। हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन सुपर फाइलम में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जनरली जो हेक्सोपोडा है इसके अंदर ज्यादातर क्या है, इंसेक्ट, हमारा इंसेक्ट आता है। तो ये इंसेक्ट में जो हमारा जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो ट्रेकियल रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होता है, यानी ट्रेकियल सिस्टम होता है। और ये जो ट्रेकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं, ये इनकी एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग, यानी ये ओपनिंग होता है, इसको हम कहते हैं स्पाइरिकल्स कहते हैं। और ये जनरली क्या है कि 10 पेयर्स स्पाइरिकल्स होते हैं किसी भी इंसेक्ट में, यानी जो स्पाइरिकल्स है वो एब्डोमिनल सेगमेंट्स में पाए जाते हैं। इसके बाद जो ये स्पेरिकल्स है हमारा, तो ये स्पेरिकल एक क्या है, कैविटी पे ओपन होता है। यहाँ की आप पिक्चर में देखिएगा, यहाँ पे एक कैविटी होता है, उस कैविटी को हम लोग कह देते हैं एट्रियम। एट्रियम, तो यानी ये स्पेरिकल्स ओपन का होता है, एट्रियम कैविटी पे ओपन होता है। और फिर इसके बाद ये एक्सटेंड हो जाता है ट्रेकिया की तरफ, यानी ये ट्रेक यहाँ आगे की तरफ ये एक्सटेंड हो रहा है ट्रेकिया की तरफ। अब यही जो ट्रेकिया है क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर्स है, और इसके नेटवर्क्स पाए जाते हैं, यानी ब्रांचिंग पाई जाती है। जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये फर्स्ट ब्रांचिंग पाई गई है, ये सेकंड ब्रांचिंग। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है कहाँ पे कितनी ब्रांचिंग होगी। इसके बाद बात आती है सुपर फाइलम यूनिरेमा या माइरियोपोडा हम कहते हैं। इसके अंदर 5 ग्रुप्स यानी 5 क्लासेस आती हैं, जिसमें पहले का सेंटीपीड्स हो गया, मिलीपीड्स हो गया, ठीक, प्यूरोपोडा, सिम्फाइला। ये सारे जितने भी क्लासेस आते हैं उनमें भी जो रिस्पायरेटरी हमारा ऑर्गन होता है वो ट्रेकियल रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है, यानी ट्रेकियल रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है हमारा। अब इसमें भी सेम वही होता है, यानी इसमें क्या है, एक ओपनिंग होती है जिसको हम स्पेरिकल कहते हैं। तो हमारा ये ओपनिंग है, और फिर उसके बाद ओपनिंग के बाद क्या है, एट्रियम प्रेजेंट होता है। और ये एट्रियम क्या है कि प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। एट्रियम के बाद हमारा क्या है, ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है, और ट्रेकिया ये ब्रांचिंग होती है। तो सेम स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं हेक्सोपोडा में भी और यूनिरेमा भी में भी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जो टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम है, यानी आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से रिस्पायरेटरी टाइप्स होते हैं। तो यहाँ जनरली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा है गिल्स या ब्रैंकियल है हमारा। तो यानी हम यहाँ फर्स्ट गिल्स को डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड हम ट्रेकियल सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जो कि एरियल रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेशन। अब जो ये गिल्स है इसको हम ब्रैकियल भी कहते हैं। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, सब फाइलम हमारा क्रस्टेशिया में ये गिल्स की बात कर रहे हैं वहां पे। तो ये जो गिल्स पाया जाता है, तो ये क्रस्टेशिया पे है, और ये गिल्स क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ कैरापेज में पाया जाता है। तो क्रस्टेशिया में एक एग्जांपल है पेलिमोन। तो इसमें क्या है, 8 पेयर ऑफ हमारा ब्रैंकियल गिल्स पाया जाता है। तो यानी 8 पेयर ऑफ गिल्स पाए जाते हैं। और क्या है, ये जो गिल्स है एक चैम्बर में इनक्लोज होता है, और ये क्या है, आइदर साइड ऑफ सिफेलोथोरैक्स की तरफ पाया जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वन साइड में दिखा रखा है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स को अगर एक्सप्लेन करने जाएं, तो इसे समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि हम ये एक
लाइन है, इसको हम सेंट्रल एक्सेस कह देते हैं, सेंट्रल एक्सेस। इस सेंट्रल एक्सेस में क्या है, कई सारे फिलामेंट्स पाए जाते हैं। जैसे ये मैं फिलामेंट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये फिलामेंट्स होते हैं, तो हम इसे फिलामेंट्स लिखते हैं, फिलामेंट्स। अब ये जो फिलामेंट्स होते हैं, कई बार क्या होता है, इन फिलामेंट्स में छोटे छोटे ब्रांचिंग भी होते हैं। तो अगर हम इस ब्रांचिंग को इस तरीके से ड्रॉ करें, ये ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग है। अगर हम नीचे भी ड्रॉ करें इस तरीके से, समथिंग लाइक इस तरीके से। अब जो हम यहाँ ब्रांचिंग देख रहे हैं, तो कई बार ये याद रखने वाली बात है कि फिलामेंट्स में कई बार ब्रांचिंग भी पाई जाती है और कई बार ब्रांचिंग एब्सेंट भी होती है। अब हम ये जो रीजन है, तो इस रीजन में अगर हम कहें कि इस रीजन को, ये जो हम देख रहे हैं, इसको हम लेमिला कह देते हैं, लेमिला। और कई बार क्या है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जो ये लेमिला होते हैं, ये दोनों, ये टू रोज ऑफ लेमिला, एक रो ये होता है और एक रो ये लेमिला प्रेजेंट होता है। इसका जो ये सेंट्रल एक्सेस का एंटीरियर है, यानी ये वॉल के साथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वॉल के साथ क्या होता है, ये अटैच हो जाता है। इसके बाद हमें ये याद रखना है कि जो सबसे फर्स्ट वाला जो गिल्स होता है, ये अगर हम पिक्चर में देखने जाए, ये गिल्स है, ये स्मॉल है। इसके बाद जैसे जैसे हम पोस्टीरियर रीजन की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये गिल्स का क्या है, साइज इंक्रीज होता जा रहा है। तो यानी हमें ये पता है कि फर्स्ट जो गिल्स होता है वो स्मॉल होता है, उसके बाद जो भी नेक्स्ट गिल्स आते रहते हैं, वो गिल्स क्या होते हैं कि वो लार्जर होते हुए जाते हैं। इसके बाद गिल्स का अगर हम शेप की बात कहें, तो ये क्रिसेंट शेप होता है, यानी इस तरीके के शेप में होता है, चांद के शेप में। इसके बाद जो जो हम कई बार क्या कहते हैं कि यहाँ जो फिलामेंटस की बात करें, तो कई बार हम फिलामेंटस को गिल प्लेट भी बोल देते हैं, गिल प्लेट। अब ये जो गिल प्लेट होता है या फिलामेंटस होता है, ये 90 डिग्री पे होता है, यानी 90 डिग्री किस पे प्रेजेंट होता है, सेंट्रल एक्सिस पे। तो हमें ये याद रखना चाहिए। इसके बाद जो टाइप ऑफ गिल्स की बात कर रहे हैं, यानी क्या है, लेमिला के शेप के बेस पे हम टाइप ऑफ गिल्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं। तो नंबर फर्स्ट है हमारा फाइलोब्रैंकिएट गिल। ये जो फाइलोब्रैंकिएट जो गिल्स होता है, ये जनरली हमारा जो पाया जाता है, वो पेलिमोन में पाया जाता है, यानी प्रॉन में पाया जाता है, या पेनिड्स में पाया जाता है। श्रिम्प्स की बात कर रहे हैं या क्रैब्स की बात कर रहे हैं, उसमें पाया जाता है। जो लेमिला का जो शेप होता है, वो ब्रॉड लीफ लाइक होता है। और ये क्या है, टू रोज ऑफ लेमिला पाया जाता है। तो हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे देखिएगा डायग्राम पे, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे जो लेमिला है, यहाँ पे 2 रोज है, ये एक रोज इधर की तरफ है, एक रोज इधर की तरफ है। तो यानी 2 टाइप के रोज, 2 रोज है, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो ऐसे जो हमारे जो गिल्स होते हैं, उसको कहते हैं हम लोग फाइलोब्रैंकिएट गिल्स कहते हैं। और ये जो आपका यहाँ बी में दिखाई देता है, ये टीएस है, इसका स्ट्रक्चर का, एमिला का। इसके बाद जो सेकंड टाइप का गिल्स आता है, इसे कहते हैं ट्राइकोब्रैंकिएट गिल्स कहते हैं। ये जो ट्राइकोब्रैंकिएट गिल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं कई बार ट्यूबुलर गिल्स भी कह देते हैं, क्योंकि ये ट्यूबुलर इन शेप होता है। और ये अनब्रांच फिलामेंट्स होता है, जो कि हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके थे कि जो फिलामेंट्स होता है वो ब्रांच भी होता है। जैसे अगर मैं यहाँ बताऊं, ये सेंट्रल एक्सेस है, ये फिलामेंट है। अगर इसमें कुछ ऐसे
ये इस तरीके से रहेगा तो हम कहेंगे ये अनब्रांच है, बट कई बार क्या होता है ये इस तरीके से ब्रांचिंग हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं ब्रांचिंग। तो हम ट्राइकोब्रैंकिएट में देख रहे हैं कि जो फिलामेंट्स है वो अनब्रांच फिलामेंट्स है। इसके बाद जो ये अनब्रांच है, तो और ये क्या है, बिल्कुल जो एग्जाम्पल है आप देखेंगे प्रिमिटिव ब्रैंकिएरिया में ये पाया जाता है, जो रॉक लोबस्टर्स होते हैं उसमें पाया जाता है, और क्रेफेसिस में ये पाया जाता है। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, हमको ये देख रहे हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का, यानी ट्यूबुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है अनब्रांच, और ये इसका क्रॉस सेक्शन है। इसके बाद जो थर्ड टाइप का जो गिल्स आता है उसको डेंडोब्रैंकिएट कहा जाता है, डेंडोब्रैंकिएट गिल्स। ये जो गिल्स जनरली पेनास में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कि जो हमारा फिलामेंट्स होता है वो ब्रांच होता है, जो अभी हम यहाँ बता रहे थे कि यहाँ पे, तो एक बार और इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सेंट्रल एक्सेस है, ये जो फिलामेंट्स है, तो ये इस फिलामेंट्स में क्या है, ये ब्रांच होता है इस तरीके से। तो सभी फिलामेंट्स में ब्रांचिंग पाई जाएगी, सभी फिलामेंट्स में हम ब्रांचिंग दिखा रहे हैं। तो ये जो फिलामेंट्स है और ये फिलामेंट्स है, ये ब्रांचिंग पाई जाती है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जो आपका फिलामेंट्स है, यहाँ से लेकर यहाँ पे, तो ये फिलामेंट्स क्या है, यहाँ पे ब्रांचिंग आपको दिखाई दे रही है फिलामेंट्स का। तो इस टाइप का जो आपका लेमिला होता है उसको हम कहते हैं, या गिल्स होता है उसको डेंडोब्रैंकिएट गिल्स कहलाता है। ये इसका टीएश है। अब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो गिल्स है वो उसका अटैचमेंट, यानी उसका ओरिजिन और अटैचमेंट वो किस पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, गिल्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो जनरली क्या है कि ये भी क्या है, थ्री टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट क्या है, पॉडो ब्रांच कह रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये जो पोडो ब्रांच है या पोडो ब्रांच है, तो इस टाइप का जो गिल्स है इसको हम जनरली कई बार बोल देते हैं, पोडो का मतलब होता है फुट, तो हम इसे कह देते हैं फुट गिल्स भी कह देते हैं। इसके बाद बात आती है कि ये क्या होता है कि जनरली जो हमने देखा है कि ये क्या है, थोरेसिक सेगमेंट के साथ क्या होता है, थोरेसिक सेगमेंट में पाया जाता है, बट ये अपेंडेजेस के साथ क्या होता है, अटैच होता है, किसके थ्रू, कॉक्सोपोडाइड के थ्रू ये अटैच होता है। तो इसी को हम पोडो ब्रांच कह देते हैं। तो अगर हम यहाँ पोडो ब्रांच को देखने जाएं तो आप फिगर में देख सकते हैं, ये है पोडो ब्रांच, यानी आपके गिल्स में है, यानी थोरेसिक सेगमेंट में पाया गया है, और किसके थ्रू ये अटैच हो रहा है, कॉक्सापोडाइड के थ्रू अटैच हो रहा है। इसके बाद हमारा जो दूसरा जो एग्जाम्पल है, आर्थो ब्रांच जिसे हम कहते हैं। आर्थो ब्रांच भी क्या है कि ये इस टाइप का जो गिल्स होता है इसको जॉइंटेड गिल्स भी कह देते हैं हम लोग कई बार। जॉइंटेड गिल्स इसलिए कह देते हैं ये क्योंकि ये थोरेसिक्स जो अपेंडेजेस होते हैं उसके साथ अटैच होता है, किसके थ्रू, एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं आर्थोडियल मेम्ब्रेन के थ्रू थोरेसिक्स अपेंडेजेस के साथ अटैच होता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो ये पेलीमोन में जनरली देखा गया है इस टाइप का गिल्स। ये हम आर्थो अगर ब्रांच को देखना चाहें तो ये आर्थो ब्रांच आपको ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो थर्ड टाइप का जो गिल्स आता है, तो वो गिल्स कहलाता है आपका प्लूरो ब्रांच। इस टाइप के जो गिल्स होते हैं इसको हम कई बार हम कहते हैं, कॉमनली कहते हैं साइड गिल्स कह देते हैं। अब साइड गिल्स किस लिए कह देते हैं, क्योंकि ये लेटरल वॉल पे पाया जाता है, यानी लेटरल साइड्स की तरफ पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका पेनियास है। और ये क्या होता है कि ये जो होता है लेटरल साइड में, यानी दोनों तरफ पाए जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको प्लूरो ब्रैंक कहा जाता है या ब्रांच कहा जाता है। तो आप अगर इसको पिक्चर में देखना चाहें तो ये है।
इसके बाद जो हमारा टाइप ऑफ रिस्पायरेशन है, यानी एरियल जो रिस्पायरेशन है, यानी जनरली वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं वो रिस्पायर किसके थ्रू करते हैं? ट्रैकिया के थ्रू करते हैं। तो यानी हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रैकियल रिस्पायरेटरी सिस्टम को। जो ट्रैकियल जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, ये सबसे ज़्यादा जो स्टडी किया गया है वो इंसेक्ट्स पे स्टडी किया गया है। जो बाकी दूसरे आर्थ्रोपोडा ग्रुप में इतना स्टडी नहीं हुआ जितना हमने क्या है इंसेक्ट पे इसको स्टडी किया है। इसके बाद हमने देखा है कि क्या है कि जो हमारा एब्डोमिनल जो रीजन है, एब्डोमिनल रीजन में क्या है, जो क्या है स्पेरिकल्स पाया जाता है। ये तकरीबन 8 पेयर्स ये एब्डोमिनल रीजन में पाया जाता है। 8 पेयर ये एब्डोमिनल रीजन में पाया जाता है। और जो 2 पेयर्स होते हैं वो कहाँ पाया जाता है? थोरेसिक सेगमेंट में। 2 पेयर्स हमारे थोरेसिक सेगमेंट में पाए जाते हैं। अगर हम इसको पिक्चर में देखना चाहेंगे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट आपका ये थोरेसिक स्पेरिकल्स है और उसके बाद ये सेकंड है। यानी हम कहते हैं कि थोरेसिक जो रीजन होता है वहाँ पे 2 पेयर्स होते हैं और जो एब्डोमिनल जो सेगमेंट्स होते हैं वहाँ पे 8 क्या है आपके स्पेरिकल्स के पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल जो स्पेरिकल्स हो गए वो 10 पेयर्स होते हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रखा था कि जो स्पेरिकल्स होते हैं जो और वो ओपन होता है, एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को कह देते हैं हम लोग एट्रियम कह देते हैं। तो अगर हम ओपनिंग उस एट्रियम एट्रियम तो ये जो ओपनिंग है ये क्या करता है कि हमारा स्पेरिकल है, मान लीजिए ये स्पेरिकल्स है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये ओपन हो गया एक कैविटी के अंदर। इस कैविटी को हम लोग कह देते हैं एट्रियम। और एट्रियम का मेन फंक्शन क्या है? ये प्रिवेंट करता है डस्ट पार्टिकल्स, सॉरी, ये पैरासाइट को इंटर में प्रिवेंट करता है, एंट्री नहीं देता है पैरासाइट को, दूसरा डस्ट पार्टिकल्स को एंटर करने नहीं देता है। दूसरा क्या है कि जो हमारा स्पेरिकल्स या एट्रियम है वो वाटर लॉसेस को क्या करता है? रिड्यूस करता है। अब पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस टाइप का जो क्या है कि हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ट्रैकियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहाँ पाया जाए? सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स और इंसेक्ट में पाया जाता है, या बहुत सारे जो एरेक्निडा है उनमें पाया जाता है। अब हम अगर ये बात करें कि जो ट्रैकियल सिस्टम है, जो ट्रैकिया है, तो इसको एक बार पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ये ट्रैकिया है ये ब्रांचिंग हो गया, यानी ट्रैकिया फर्स्ट, ये ट्रैकिया हो गया, ये सेकंड दूसरा ट्रैकिया है। ट्रैकिया ब्रांचिंग होती है। तो ये जो ब्रांचिंग होती है ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, एलोब्रेट होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। इन्हीं को हम कहते देते हैं एट्रियम के साथ जो भी इलास्टिक का जो इलोंगेटेड होता है, जो ट्यूब होती है एट्रियम के बाद, उसको हम कहते हैं ट्रैकिया। अब ट्रेकिया के स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर्स में जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर्स आता है, जो हम डिस्कस कर रहे थे, स्पेरिकल्स की बात कर रहे थे। स्पेरिकल्स ये यानी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये 10 पेयर्स होते हैं और ये 10 पेयर्स में 2 पेयर्स थोरेसिक सेगमेंट में पाए जाते हैं और 8 पेयर्स क्या है हमारे एब्डोमिनल सेगमेंट में लोकेट होते हैं, जो कि ये है हमने यहाँ लिख रखा है। और जो थोरेसिक सॉरी जो एब्डोमिनल जो सेगमेंट में पाए जाते हैं, जो ये स्पाइरिकल जस्ट अबव द क्या है, ये अपेंडेजेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो ये स्पेरिकल ओपन होता है एट्रियम कैविटी में ओपन होता है, जिसको हम पिट भी बोल देते हैं। इसके बाद जो स्पेरिकल्स होता है, ठीक है, यानी एट्रियम में ओपन होता है और ये जो एट्रियम होता है ये मे और मे नोड भी प्रेजेंट होता है, यानी ये प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि ये पैरासाइट की एंट्री को क्या करता है? प्रिवेंट करता है और डस्ट के पार्टिकल्स के एंट्री को प्रिवेंट करता है।
इसके अलावा कि हमने देखा है कि जो एट्रियम है वो क्लोज और ओपन होता है किसके थ्रू, एक स्फेरिकल जो मसल्स होते हैं उसके थ्रू। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जिसको हम कहते हैं पेरिटेमी या सेलेराइट कहा जाता है। तो अभी हम इसको पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पिक्चर पे देखिएगा कि फर्स्ट हमारा स्पेरिकल्स है, स्पेरिकल्स के बाद इस पर्टिकुलर कुछ इस जगह पे क्या होगा, एट्रियम प्रेजेंट होता है। तो एट्रियम, ये ऊपर वाले पिक्चर पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो रीजन कहलाता है ये एट्रियम कहलाता है। तो ये एट्रियम है। और ये जो ट्रैकिया लिखा हुआ है कि ये यानी ट्रेकिया, इसके बाद ये ट्रेकिया होता है। और ये ट्रेकिया में भी इस तरीके से ब्रांचिंग हो सकती है, में भी इस तरीके से ब्रांचिंग हो सकती है। अब ये जो एट्रियम होगा तो इस पर्टिकुलर इतने वाले रीजन में क्या होगा, स्पेरिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अब जैसे ही स्पेरिकल्स के थ्रू क्या कहते हैं कि इंटर करेगा, यानी ऐसे इंटर करेगा, तो यहाँ पे जो ये फिल्टरिंग एपरेचर है, तो यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करता है, आपका पैरासाइट की एंट्री को रोक देता है। यानी जो हमारा पैरासाइट होगा उसकी एंट्री और डस्ट के पार्टिकल्स की एंट्री को रोक देता है। इसके बाद क्या होता है कि अब आपका जो ये ऑक्सीजन है ये यहाँ से ऐसे इंटर करना चाहेगा। अब यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं ये वॉल्व है। तो ये एक वॉल्व है, ये वाला रीजन ये वॉल्व है। ये जो वॉल्व है ये ओपन और क्लोज क्या है कि हो सकता है। और ये ओपन और क्लोज कौन सा है, किसके थ्रू होता है, एक स्पेरिकल जो मसल्स होता है उसके थ्रू होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रैकिया का, यानी अब हम डिस्कस करेंगे इस वाले रीजन को। अब जो ये ट्रैकिया की अगर हम बात करें कि जो ट्रैकिया है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये इन ग्रोथ है, ठीक है, इन ट्यूबमेंट्स है। तो ये एक नेटवर्क और एक लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब है इसी, और ये क्रॉस कनेक्टिंग ब्रांच है, इसी को हम ट्रैकिया कह देते हैं। जो हम इस फिगर में देख रहे हैं ये ट्रैकिया फर्स्ट है, ये ट्रैकिया सेकंड है, ये ट्रैकिया सेकंड है। इसके बाद जो ये ट्रैकिया है ये फर्दर इसका जो डिजिटल पार्ट है ये फर्दर क्या है, बाद में क्या होता है कि ये ब्रांचिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इस ब्रांचिंग को हम कहते हैं ट्रैक्यूल्स कह देते हैं। अब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रैक्यूल्स क्या है, यानी ये जो हमारे ट्रैकिया का ये थर्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं ट्रैक्यूल्स कह रहे हैं। जो ये ट्रैक्यूल्स है, आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर पिक्चर की बात करें तो हमारा ये जो रीजन है ये हमारा ट्रैकिया है। ये जो ट्रैकिया वाला रीजन है तो यानी ये हमारा डिस्टल पॉइंट है, यानी डिस्टल डिस्टल रीजन है। तो ये डिस्टल रीजन में ये क्या है, फर्दर इस तरीके से क्या हो गया, ये ब्रांचिंग यानी बाइफरकेट हो गया है। तो ये जो बाइफरकेट हो रहा है तो इसी को हम कहते हैं ट्रैक्यूल्स कहते हैं। अगर हम ट्रैक्यूल्स की अगर बात करें तो ये साइज क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। और ये जो ट्रैक्यूल्स होते हैं ये क्या है, ये भी सेम ये है, ये डिस्टल जो पार्ट होता है ये बिल्कुल टेपर्ड होता है, ये डिफरेंट टिश्यूज में पहुंच जाते हैं और सेल में पहुंच जाते हैं। और जो हमारा ऑक्सीजन वो वहां पे ट्रांसपोर्ट कर देता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, इसी ट्रैक्यूल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। तो सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। इसके अलावा हमने कई बार कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या है, इंटरनल एयर सैक को भी देखा हुआ है। अब हमें पता है कि ट्रेकिया का एक सेल्डम यूनिफॉर्म साइज में पाया जाता है। तो हमने देखा कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक वाइडन एयर सैक प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये स्पेरिकल्स है, तो आप ये स्पेरिकल्स है, तो और ये जो वाइडन से रीजन आपको दिखाई दे रहा है तो इसको एयर सैक कहा जाता है। तो पहले एयर यहाँ पे आता है, फिर उसके बाद ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स के थ्रू।
तो ये जो इंटरनल जो एयर सैक है ये कुछ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। जैसे अगर इसका एग्जांपल की बात करें, बीज, ग्रासहॉपर, सिकाडाज और बटरफ्लाई में हमने देखा कि इस तरीके का जो हमारा एयर सैक वो मिलता है। आज हमने डिस्कस किया रिस्पायरेशन इन आर्थ्रोपोडा, फिर हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट जो सब फाइलम्स है आर्थ्रोपोडा और क्लासेस हैं उनमें कौन कौन से रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने टाइप ऑफ रिस्पायरेशन को डिस्कस किया, यानी वाटर में किसके थ्रू रिस्पायरेशन होता है, गिल्स को हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया एरियल रिस्पायरेशन को, जो कि ट्रैकियल रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।